तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, भले घर में हो या बाहर में हो, पेड़ के नीचे हो, आम पेड़ हो या अंजीर पेड़, या कहीं भी शीतल छाया में बैठ कर के आप प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह आपको आत्मिक आंखों से देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, क्या अंजीर पेड़ के नीचे की प्रार्थना सुनी जाती है। जी हाँ, आज हम बाइबल से एक वचन को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, जब तू अंजीर पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। जी हाँ, ये यीशु मसीह ने नतनील को कहा। जब पहली मुलाकात होती है यीशु के नतनील से, तो यीशु मसीह नतनील को बोलता है कि जब तू अंजीर पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तो आज का विषय है, क्या अंजीर पेड़ के नीचे प्रार्थना करने से यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनता है? क्या दूसरे पेड़ के नीचे प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, या कहीं और जगह हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को क्या यीशु मसीह नहीं सुनता है? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और बाइबल के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे, मध्य पूर्वी देशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उन देशों में अंजीर के पेड़ बहुलता से मिलती है। और अंजीर के पेड़ के बारे में हम जानते हैं, शीतल छाया देती है। इसलिए मध्य पूर्व देश के लोग गर्मी से बचने के लिए अंजीर पेड़ के नीचे बैठते थे या आराम करते थे। और जाहिर सी बात है, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, हमें अच्छा आराम मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हम परमेश्वर को भी याद कर सकते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं। जिस प्रकार भारत में आम और जामुन के पेड़ की बहुलता है, और आम और जामुन जैसे पेड़ के नीचे अगर गर्मी के दिनों में हम बैठते हैं, हमको काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी शीतल वायु मिलती है और हमको काफ़ी आराम महसूस होता है। और ऐसे सुखद क्षणों में हम परमेश्वर पिता को याद कर सकते हैं, यीशु मसीह को याद कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मध्य पूर्वी देशों में अंजीर के पेड़ के नीचे लोग बैठा करते थे और आराम करते थे। गर्मी से बचने के लिए उस शीतल छाया के नीचे बैठा करते थे। तो नतनील के बारे में बाइबल हमें बताती है कि नतनील जब अंजीर पेड़ के नीचे था, उस समय ही यीशु मसीह ने उनको आत्मिक आँखों से देख लिया था। और उस समय नतनील पछतावा कर रहा था, अर्थात प्रार्थना कर रहा था। बाइबल इस बारे में हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 43 से लेकर के 51 तक। यहाँ पर हम इसका कहानी को पढ़ते हैं और हम कुछ कुछ पदों को पढ़ करके देखते हैं। 40 पद में हम पढ़ते हैं, नतनीएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नसरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। जी हाँ, नतनीएल और फिलिप्पुस के बीच में बातचीत हो रहा था। फिलिप्पुस का कहना है, क्या नसरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? इस प्रकार दोनों में बातचीत हो रहा है। तो उसके बाद यीशु मसीह के पास फिलिप्पुस नतनीएल को लेकर के आते हैं। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो वचन बताती है 48 में, नतनीएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु मसीह से नतनीएल पूछता कि तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तो यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताता है नतनीएल को कि फिलिप्पुस ने जब तुझको बुलाया, उससे पहले मैंने तुझको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। तो नतनीएल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पछतावा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल हमें बताती है कि नतनीएल ईमानदार इंसान है, अच्छा इंसान है, वचनों को मानने वाला इंसान है और प्रार्थना कर रहा था। और उसी समय यीशु मसीह आत्मिक आँखों से नतनीएल को देख लिया है।
तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, भले घर में हो या बाहर में हो, पेड़ के नीचे हो, आम पेड़ हो या अंजीर पेड़, या कहीं भी शीतल छाया में बैठ कर के आप प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह आपको आत्मिक आंखों से देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो नतनील को भी आत्मिक आंख से यीशु मसीह ने देख लिया था और स्पष्ट उनको बोल देता है कि तू अंजीर पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। 49 में हम पढ़ते हैं, नतनील ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। जी हाँ, तो नतनील क्योंकि आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह की बातों को जल्दी समझ जाते हैं और यीशु मसीह के बारे में बोलता है, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। नतनील को पूरी तरह से विश्वास है कि जब वह अंजीर पेड़ के तले बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, उस समय किसी ने उसको नहीं देखा था। लेकिन यीशु मसीह के बातों से उसको पता चल जाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसराइल का महाराजा है। 50 में पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कही, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तो यीशु मसीह नतनील को बोलते हैं, क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले, पेड़ के नीचे देखा था, इसको सुनकर विश्वास करता है? इससे भी बड़ा बड़ा काम तू देखेगा। तो नतनील यीशु मसीह को नहीं देखा था, नतनील और यीशु मसीह का मुलाकात पहले नहीं हुआ था, पहली बार मुलाकात हो रही है, फिर भी यीशु मसीह को पहचान लेता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह नतनील को बोलते हैं, मैंने तुझसे कहा कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो उस समय मैं देखा था, ये सुनकर के तू मुझ पर विश्वास कर रहा है, इस भी बड़ा बड़ा काम तू देखेगा। इस प्रकार से यीशु मसीह नतनील को बोलते हैं। फिर उसके बाद 51 हम पढ़ते हैं, फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर चढ़ते देखोगे। यीशु मसीह आगे नतनील को बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर चढ़ते देखोगे। अर्थात नतनील की आत्मिक आंखें खुल जाएगी और स्वर्गदूतों को देखने लगेगा उतरते और चढ़ते हुए, स्वर्ग से उतरते और स्वर्ग में चढ़ते हुए देखने लगेंगे। आज हमने जाना यीशु मसीह और नतनील के बीच में क्या बातचीत हुआ, और इसके माध्यम से बाइबल हमें बताती है कि जब हम आत्मा से भर करके या पूरी सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें देखता भी है। जिस प्रकार नतनील को देखा, आपको भी देखता है। जब आप पूरी रीति से सच्चे मन से आप प्रार्थना करते हैं या पश्चाताप करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अंजीर के पेड़ के नीचे ही हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें देखेगा, ज़रूरी नहीं है। हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं, और जहां हमको प्रार्थना करने के लिए उपयुक्त जगह मिलेगा वहां पर हम बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा और हमें देखेगा भी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।